अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड डेरिवेटिव से। क्वेश्चन नंबर 49 टू ऑनवर्ड। सेकंड डेरिवेटिव क्वेश्चन देखें, फाइंड y डबल प्राइम मींस दैट आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये जो हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.5 से रिलेटेड, इसमें आप चेन रूल को डिस्कस कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग चेन रूल मेथड। तो इसी को ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से। तो क्वेश्चन नंबर 49 आप नोट करें। फाइंड y डबल प्राइम मीन्स दैट आपने क्या करना है, y को 2 टाइम डेरिवेट करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको करना। अपने रजिस्टर्स और पेंसिल अपने हाथ में रखें और इसको साथ साथ सॉल्व करके आप लोगों ने चेक करवाना है क्वेश्चन नंबर 49 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करें। नोट करें क्वेश्चन। जी y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहले फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब। अब देखें इसमें क्या आ रही है, पावर आ रही है, मींस दैट यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, पावर रूल का फार्मूला। तो पावर रूल का फार्मूला आप रिपीट कर लें, साइड पे क्या होता है, एक्स पावर एन, एन स्टार्ट में आ जाएगा और एक्स पावर एन माइनस वन, जनरल फार्मूला जो हम लोगों ने इसका पढ़ा था उसी को ही यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इज इक्वल टू आपकी पावर 3 स्टार्ट में आ गई, 1 प्लस 1 ओवर एक्स फंक्शन एज इट इज, 3 माइनस 1 करेंगे तो पावर यहाँ पे क्या रह जाएगी 2। अब आपने होल फंक्शन को एक दफा डेरिवेट कर लिया, अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसको भी आपने अगेन डेरिवेटिव उसका लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर x है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 ओवर एक्स है, ये डेरिवेटिव इसका हो सकता है, पॉसिबल है, तो उसका हमने अगेन डेरिवेटिव नेक्स्ट मेंशन भी करना है। 3 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आपके पास कांस्टेंट नंबर है वो 0 हो जाएगा। एक्स की पावर को ऊपर ले जाएं, 1 ओवर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर इसकी -1 हो जाएगी। -1 आपका स्टार्ट में एक्स पावर क्या आ जाएगी, ये -1 -2। तो पावर को हमने क्या कर लेना है, पॉजिटिव कर लेना है। नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव नेक्स्ट करेंगे। इसी को ही, इसी फंक्शन को ही जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आया उसी को भी यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो ये आपका कांस्टेंट है, दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये दो फंक्शन है, सपोज दैट एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और दूसरा जी ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, तो हम इन दोनों फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। सी जो है ये आपका कांस्टेंट नंबर है, इसको आपने सेपरेट कर लेना है और इन दोनों फंक्शंस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। दो फंक्शंस आ रहे हैं, जब दो फंक्शंस आते हैं तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये आपने स्टार्ट में सेपरेट कर लिया और ये लॉन्ग ब्रैकेट अप्लाई कर ली। अब देखें इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लें और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लें। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जस्ट हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया है, अभी इनके डेरिवेटिव्स अपन नहीं दिए। नेक्स्ट स्टेप में इनके डेरिवेटिव्स ओपन करेंगे, 1 प्लस 1 ओवर एक्स एज इट इज। अब देखें ये -1 आपके पास है, एक्स की पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, -2। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। इसका जब आप लोग डेरिवेटिव लेंगे, -2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगी, -2 -1 -3 बन जाएगी। अब ये वाला माइनस और ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो +2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर
3 नेगेटिव आ रही है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, ये इसका फाइनली डेरिवेटिव आएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर एज इट इज। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है जैसे फर्स्ट में लिया था, 2 स्टार्ट में 1 + 1/x, 2 - 1 यहाँ पे पावर इसकी माइनस सॉरी 1 आ जाएगी, और फिर इसके फंक्शन का अगेन अंदर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, तो 1 का 0, 1/x का -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेरिवेटिव्स हमने ओपन कर लिए इसके, ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 आ जाएगा, नीचे x क्यूब है, x क्यूब एज इट इज, 1 + 1/x स्क्वायर को हमने एज इट इज रख लिया। ठीक है, अब इस 3 को दोनों वैल्यूज के साथ आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ भी दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये भी 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 3 तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर ये वाला मिलके क्या हमें आंसर देंगे, 1/x पावर 4, और ये आपका 1/1 + x होल पावर 1 एज इट इज। ठीक है, ये आपका इसका कंप्लीट आंसर आ गया। कोई स्टेप आप लोगों ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। इजी था, हम लोग चैप्टर के स्टार्ट से ही डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते आ रहे हैं। क्लियर है, नोट कर लें आप लोग इसको। चले ठीक है, क्लियर है तो आप लोग इसको नोट करें। 2 मिनट है आप लोग के पास, अपने रजिस्टर पे जल्दी से इसको सॉल्व करें। जी बच्चे, जब कर लें तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करें हम। स्टूडेंट्स कर लिया आप लोगों ने? जी मोहम्मद शहूद अहमद ने कर लिया, अब ये नसीब IT से कर लिया है। ठीक है, अल्लाह मुनीर आई थिंक कर लिया आप लोगों ने, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 52 ये करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 52 करें आप। y is equals to 9 10 power x sorry 10 into x divided by 3। करके तो व्हाट्सअप करें ये क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों, हो गया। जी आंसर करें। बहुत लेंथी नहीं है ये, कंप्लीट हुआ नहीं अभी तक। हाँ जी, मोहम्मद वहाब अदरीस ने कर लिया, शेयर करें ग्रुप में। हाँ जी, शाहूद अहमद ने कर लिया। चलिए, जिनका हो गया वो शेयर कर दें, बाकी जिनका अभी नहीं हुआ तो वो भी फिर उधर से देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट अभी स्टार्ट करवाने लगी हूँ। नेक्स्ट देखें, फाइंड न्यूमेरिकली वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव in exercise 53 to 58. Find the value of f of g of prime at the given value of x. अब आपने क्या करना है, f of g प्राइम मतलब ये दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन आ रहे हैं, तो इनका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। उसके लिए x की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू कौन सी गिवन है आपके पास? x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आपके पास गिवन है। f ऑफ u इज इक्वल टू u पावर 5 प्लस 1 एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड x इज इक्वल टू 1। अब आपने फंक्शन को डेरिवेट कर लेना है, लेकिन x की वैल्यू लास्ट पे क्या पुट करनी है? x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। अब बच्चे f ऑफ g ऑफ प्राइम, ये हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब हमने फार्मूला इसका देखा था, तो वो वाला आपने फार्मूला अप्लाई करते हुए इसका डेरिवेटिव का यहाँ पे इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है x की वैल्यू 1 लेते हुए। स्टार्ट करते हैं। f ऑफ u इज इक्वल टू u पावर 5 प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब इस फार्मूले को ओपन कर लेना है आपने, पहले सारा फार्मूला लिख लेना है, फिर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट्स हमारी होंगी हम उनको वैसे ही डेरिवेट करते जाएंगे। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ प्राइम को ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है? पहले आप होल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ जी एक्स। इसका मतलब है कि इसको आपने इस तरीके से लिखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरीके से आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, होल का डेरिवेटिव आपने लेना है। ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले होल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद जो उसका एंगल होगा उसके अंदर फंक्शन होगा हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अकॉर्डिंग दिस मेथड हमने इस फॉर्मूले को पहले लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एफ प्राइम जी ऑफ एक्स चाहिए और जी प्राइम ऑफ एक्स चाहिए। फंक्शन हमारे पास गिवन है तो उनको हम डेरिवेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ यू का हम डेरिवेटिव लेंगे। एफ प्राइम ऑफ यू इज इक्वल टू पावर रूल लगेगा, 5 स्टार्ट में यू पावर 4, 1 आपके पास कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जहाँ पे भी u लिखा हुआ है वहां पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? जी ऑफ एक्स की, क्योंकि u किसके इक्वल है? जी ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो मीन्स दैट u को हम जी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं u की जगह जी ऑफ एक्स, और इस साइड पे जहाँ पे भी u लिखा हुआ है वहां पे आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 4। सपोज दैट अगर आपके पास लिखा होता 5 प्लस यू लिखा होता तो 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स आना था। मीन्स दैट जहां पे भी आपके पास u लिखा हुआ है वहां पे आपने
जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ये कैसे लेंगे, एक्स की पावर यहाँ पे क्या आती है 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 स्टार्ट में एक्स पावर 1/2 -1 जब आपने करनी है तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है, 1/2 ये। अब इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है तो ये क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। दोनों डेरिवेटिव्स लेने के बाद हम इसको बैक फार्मूले में पुट कर देंगे। इस वाली वैल्यू में एफ ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये वाली, ये आप लिखेंगे। डॉट जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स वो ले ली। अब एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 1। अब जहां पे भी आपके पास एक्स लिखा हुआ है वहां पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1। 1 इधर भी आप स्क्वायर रूट पावर 4 में लेंगे और इधर भी आप 1 लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 के ही इक्वल होता है और ये भी आपके पास 1/2 एज इट इज आ जाएगा। दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आता है 5/2। ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब था कि इसमें वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकली हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, रियल नंबर्स की फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देखें हमारे पास लास्ट में न्यूमेरिकली वैल्यू हुई आई है, कोई इसमें वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। क्लियर है। इसको नोट कर लें आप लोग, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया जब आप लोगों ने तो बताइएगा। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो अभी पूछना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर मुझे करके दिखाने हैं। तो ये ठीक आंसर आपके आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए ये पार्ट आपको। ये कर लिया बच्चों ने। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 54, 55, 56, 57 और 58 ये आपके पास सेम एज इट इज इसी प्रोसेस से होने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भी हम इसी चेन रूल को अप्लाई करते हुए हमने सॉल्व किया था, और सिर्फ उसमें क्या था एक्स की वैल्यू हमने नहीं पुट की थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वही चीज सेम चीज आ रही है। इसलिए बाकी क्वेश्चन जो है ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ये आप लोग की असाइनमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 से मैं आप लोग को भी स्टार्ट करवाऊंगी। ये आप क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के लिए मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 59। Suppose that the function f and g and their derivatives with respect to x have the following values at x is equal to 2 and x is equal to 3। आपके पास ये f of x और g of x दो फंक्शन गिवन है और उनकी वैल्यूज गिवन है। एक x की वैल्यू 2 पे और दूसरी x की वैल्यू 3 पे। अब फंक्शन भी आपके गिवन है, x की वैल्यूज भी गिवन है और उनके डेरिवेटिव्स भी गिवन है। f of x, g of x, f प्राइम ऑफ x और g प्राइम ऑफ x एट वैल्यू एट x की वैल्यू किस पे 2 पे एंड 3 पे। आपके पास डेरिवेटिव्स यहाँ पे गिवन है, सिंपली आपने इन फंक्शंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ ताकि वैल्यूज आपके सामने यहीं पे गिवन हो। इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे।
टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लेकिन किस पॉइंट पे आपने करनी है, एक्स की वैल्यू 2 पे। अब एक्स की वैल्यू 2 पे आप देखें कि एफ ऑफ एक्स क्या आता है, 8 आता है आपके पास, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे। 8 टू जार क्या हो जाएगा, ये 16। ये इसका आंसर आ जाता है एक स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें बी पार्ट इसका, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने किस पे लेनी है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे। अब एक्स इज इक्वल टू 3 पे आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यूज देखनी है। एफ ऑफ एक्स आपके पास आता है यहाँ पे 3, प्लस जी ऑफ एक्स क्या आता है -4। तो 3 प्लस माइनस -4 आ जाएगा, तो ये क्या हमें आंसर देगा -1 आंसर देगा। ये आपका सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो गया। इसको नोट करते जाएं, साथ साथ खुद भी करें। क्लियर है आप लोग को ये? सिंपल सा है, फंक्शंस गिवन है, डेरिवेटिव्स भी गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी, रेस कर दो ये। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें ये एज पार्ट इसका देख लें। इसमें थोड़े स्केयर्स आ रहे हैं, स्केयर रूट आ रहा है। एफ स्केयर प्लस सी स्केयर ऑफ एक्स होल स्केयर रूट एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अब आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेना है, इनके स्केयर्स लेने हैं, लेकिन किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब एक्स इज इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ एक्स क्या आता है, 8 आता है। आपने लिखना है 8 और इसका स्केयर ले लें, प्लस जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है। 2 लिख लें और 2 का आप स्केयर रूट स्केयर ले लें और ऊपर इसके स्केयर रूट मेंशन कर दें। आप 8 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 16, और 2 का स्केयर करेंगे तो 4। ठीक है, 16 प्लस 4 ही क्या हमें आंसर देंगे, 20। अब 20 को आपने मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, 20 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 और जार आएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 स्केयर रूट 5, इसका आंसर आएगा। क्लियर? सॉरी, 8 8 जार 64 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4 4 जार होता है, यहाँ पे 64 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो आपके पास 16 आना था, यहाँ पे 8 है तो इसको 64 कर लेंगे। नेक्स्ट आपने ऐड करके इसको, तो इसका स्क्वायर रूट, अगर किसी का स्क्वायर रूट बनता है, एलसीएम लेके स्क्वायर्स के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देंगे। अदरवाइज आपके पास वही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60, इसमें भी आपके पास टेबल गिवन है, किस वैल्यू पे, 0 पे और 1 पे, और आपने इसके फंक्शंस को फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसके फंक्शंस कौन से हैं। इसके फंक्शंस आप लोग के पास ए बी सी डी ई एफ एंड जी तक गिवन है। ठीक है, इसके लिए आप ये सॉल्व करेंगे, तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ए पार्ट। 5 इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखें 5 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आपने लेना है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या हमें फंक्शन आंसर दे रहा है, 3 दे रहा है, और जी ऑफ एक्स के -4 दे रहा है। हम लिखेंगे 5 इंटू 3 माइनस जी ऑफ एक्स के हमें क्या आंसर देता है, 4 देता है, -4। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 19। देखिए एक स्टेप में इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, आपने इसको गौर से समझना है। फाइंड ds ओवर dt। आपने ds ओवर dt फाइंड आउट करना है और थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 3π/2। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू गिवन थी, हमारे पास फंक्शन x में था तो x गिवन था, अब यहाँ पे थीटा आ रहा है फंक्शन में, तो थीटा की वैल्यू गिवन है 3π/2 पे। और फंक्शन जो है वो s इज इक्वल टू कॉस थीटा गिवन है एंड d थीटा डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 5। हाँ जी, स्लाइड शो हो रही होगी, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फंक्शन सेपरेट कर लेना है। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है cos थीटा। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखें कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड करना है ds ओवर dt। ds ओवर dt लिखें, चेन रूल अप्लाई करें और उसके बाद फिर जो हमें डेरिवेटिव देने होंगे वो हम लेंगे। ds ओवर dt है, आपके पास एंगल इसका रिस्पेक्टिव एंगल कौन सा आ रहा है, फंक्शन का थीटा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे, डी एस ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी टी, ताकि ये दो कैंसिल होके हमारे पास वही बैक में वही आंसर मिले, डी एस ओवर डी टी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल डी एस ओवर डी थीटा। तो एस को डेरिवेट कर लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से। डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा। अब कॉस का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड आप लोगों को क्या चाहिए, डी थीटा ओवर डी टी, वो क्वेश्चन में ही गिवन है। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू क्या आती है 5। अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है ताकि अगेन जब हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो मेंशन कर सकें। इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 ds ओवर dt, ds ओवर डी थीटा की जगह हमने लिखा माइनस साइन थीटा और डी थीटा ओवर dt की जगह हमने लिखा 5, जो भी वैल्यू इसके फाइंड आउट की है वो। अब एंगल क्या गिवन है, हमें एंगल गिवन है 3π/2, ये ठीक है। 3π/2 आपको एंगल गिवन है, वो आपने लिखा। अब आपने चेक करना है 3π/2 पे हमें क्या आंसर मिलता है, ठीक है। साइन 3π/2 पे हमें क्या आंसर मिलता है, हमने टेबल डिस्कस किया था, उसमें देखा था 30 45 60 का, फिर उसके बाद 90 का, 180 का, 270 का और 360 का। अब इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा एंगल बनता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 आपके पास होती है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3π/2 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आप इसकी कैंसिलेशन कर लें, 2 9 जार 80 और ये आपके पास क्या बनता है 270 आता है। तो मीन्स दैट हम लोगों ने चेक करना है साइन 270 पे क्या आता है, 3π/2 का मतलब भी 270 ही है। तो हमने जो टेबल डिस्कस किया था उसमें हमें साइन 270 पे आंसर मिलता है -1, ठीक है। तो इसकी जगह हमने इसका आंसर लिख देना है, इसके एंगल का क्या आता है -1। ये माइनस माइनस प्लस होके हमें फाइनली न्यूमेरिकली 5 आंसर मिलेगा। ये आपका कंप्लीट इसका सोल्यूशन। गॉट इट। कहीं से कंफ्यूजन हो तो पूछ लें अभी। अगर क्लियर है तो नोट करें इसको। और मीटिंग अभी आपकी 4 मिनट के बाद ओवर हो जाएगी, आप लोगों ने अगेन फौरन से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट अभी मैंने कंटिन्यू करना है, 17 पर्सन है, आप तो सारे ऑनलाइन होइएगा।